प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जीवन में कभी भी दूसरों के उकसावे पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तब माता पार्वती कहती है, ऐसा क्यों? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज का जो कथा है तुम्हें प्रमुख वायु देव पर आधारित है और यह कथा भी बहुत ही रोचक और प्रतीकों से भरा हुआ है, इसलिए आज की कथा को ध्यान से सुने। जीवन में कभी भी दूसरों के उकसावे पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने का गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न कर। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार नारद मुनि अपने मेघयान पर सवार होकर तीर्थ यात्रा के लिए निकले। समय के साथ भावना से भरे देवर्षि नारायण का जपते हुए चले जा रहे थे। अचानक उन्होंने अनुभव किया कि मार्ग में कोई बड़ी बाधा आ गया है। मेघयान के सेंसर सिस्टम ने बताया कि सामने एक विशाल पर्वत आ गया। फिर नारद मुनि कुछ ध्यान की मुद्रा से आंखें खोली और सामने देखा कि एक बड़े विशाल पर्वत आगे खड़ा है। तब वह मार्ग नारद मुनि ने उस पर्वत को प्रणाम किया और कहा, भाई, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ, मंगल का काम है, आप कृपया थोड़ा मुझे मार्ग दे दीजिए तो मैं निकल जाऊंगा। उस पर्वत का नाम मेरू था। उसने नारद मुनि की बात ध्यान लगाकर सुना और अहंकार के साथ उत्तर दिया और कहा, सुनो देव ऋषि, मैं विशेष व्यक्तियों के लिए केवल रास्ता छोड़ता हूँ। यह मेरा अपना तरीका है। अन्य सभी लोग आमतौर पर रास्ता बदल लेते हैं। यह सुनकर नारद मुनि को यह बात कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन वह भगवान नारद मुनि थे। उन्होंने क्रोध को नियंत्रित करते हुए कहा, मेरू पर्वत, आपको पता है मैं हमेशा अलग मार्ग से ही जाता हूँ, लेकिन इस बार समय की कमी है, मुझे त्वरित रूप से पहुँचना है, इसलिए कृपया करके यहीं से मार्ग दे दीजिए। पर मेरू पर्वत अभिमान से कहते हुए कहता है, आप कौन विशेष व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं? वह कौन है जिसके लिए मैं आपको रास्ता छोड़ दूं? फिर भी अगर आपको इतनी जल्दी है तो आप मेरी परिक्रमा करके जा सकते हैं। यह प्रस्ताव ने देव ऋषि को बहुत अपमानित किया। इसके बाद देव ऋषि ने क्रोध की वजह मन में मेरू पर्वत के सबक सिखाने की योजना का निर्माण किया और मेरू पर्वत को एक सीख देने का निश्चय किया। फिर उन्होंने मेरू पर्वत से सीधा पूछा, प्रभु, क्या आप मेरी विनती को नहीं मानेंगे? फिर मेरू पर्वत अभिमान में यह बात मानने को तैयार नहीं हुआ। फिर कहता है, अगर तुम्हें जाना है तो मेरी परिक्रमा करके जाओ, मैं तुम्हें रास्ता नहीं दे सकता। नारद मुनि मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा, कोई बात नहीं, अगर देवराज इंद्र तुम्हें रास्ता देने के लिए कहे तो। फिर मेरू पर्वत कहा, मैं ऐसी जगह पर खड़ा हूँ, मैं अपने स्थान से हिल नहीं सकता हूँ और नहीं जा सकता हूँ, यही मेरा कर्तव्य है, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। फिर देवराज नारद मुनि ने कहा, अच्छा भाई, चलो, देवराज से हो सकता है कि कोई आपत्ति हो, लेकिन जल के देवता वरुण देव अगर वह मुझे मार्ग देने के लिए आपको कहे तो। फिर मेरू पर्वत बोला, मैं तथ्य नहीं बताऊंगा, रास्ता नहीं दूंगा, वरुण के आदेश पर भी नहीं जाने दूंगा। देव ऋषि पुनः उससे विनती करते हुए कहते, ठीक है, तो तुम ही बताओ किसकी सुनोगे? मैं उसी को बोलूंगा, देवों के देव महादेव से कहें। फिर मेरू पर्वत उस समय यह बातचीत से क्रोधित हो चुका था। उसने कहा, ध्यान दो भाई, मैं किसी की बात नहीं मानता, किसी की भी नहीं, चाहे जो आ जाए। अब देव ऋषि नारद मुनि समझ गए कि अब बंदा सही जगह पहुंच गया है और तीर सही निशाने पे लग गया है। फिर उन्होंने कहा, अच्छा, किसी के कहने पर जाने नहीं दोगे तो फिर से सोच लो, तुम्हें ब्रह्मा जी की सौगंध है, क्या तुम पवन देव की बात भी नहीं मानोगे? उसी क्रोध में और अहंकार से भरे मेरू पर्वत क्रोधित होकर चीखते हुए कहा, हाँ, मुझे ब्रह्मा जी की सौगंध, मैं तुम्हें किसी
किसी के कहने पर भी मार्ग नहीं दूंगा। मैं पवन देव की बात भी नहीं मानूंगा। इस पर नारद जी ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। यह बात तुरंत मेरू पर्वत को एहसास हो गया कि वह फंस गया है। वास्तव में आप सभी जानते हैं कि पवन देव पर्वतों के राजा हैं और सभी पर्वत उनके अधीन हैं। अपने स्वयं के राजा के खिलाफ ब्रह्मा जी की सौगंध खाने के बाद मेरू पर्वत ने अपनी गलती का आभास तो किया, लेकिन अहंकार कभी भी गलती को स्वीकार नहीं करता। वह गलती पर डट जाता है और वहीं से पतन का प्रारंभ होता है। फिर मेरू पर्वत नारद मुनि जी से कहता है, आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी कहे देव ऋषि नारद मुनि, मैं आपको मार्ग तो नहीं दूंगा। नारद मुनि जी वहाँ सीधे पवन देव के पास पहुँचे और उन्होंने बातों ही बातों में बताया कि हे पवन देव, कल मैं एक मार्ग से जा रहा था, उसी मार्ग में मेरू पर्वत मिल गया। हमने आपका जिक्र भी किया कि हमारे मित्र हैं, वो आपको बोल देंगे कि मुझे जाने दें, लेकिन मेरू पर्वत इतना बड़ा अहंकारी है। जब मैंने उसे मार्ग मांगा तो कहता है कि पवन देव क्या लगते हैं, मैं उसके कहने पर कोई मार्ग नहीं दे सकता, ब्रह्मा जी के कहने पर भी नहीं दे सकता हूँ। यह सुनकर पवन देव धीमे धीमे क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं अभी इस अहंकार पर्वत को सबक सिखाता। पवन देव ने मेरू पर्वत को दंडित करने का निर्णय लिया और वह अपने पूरे वेग के साथ बहने लगे। मेरू पर्वत बहने वाले जीव जंतु अपने प्राण रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे। पर्वत कांपने लगा, समूचे पेड़ पौधे नष्ट होने लगे और पवन देव ने निर्णय किया, इसका अहंकार से भरा हुआ मस्तक काट कर ही दम लूंगा। इतने विशाल पर्वत को पल भर में नष्ट कर देना असंभव था। पर्वत अपनी पाप जमा रहा था। पवन देव पूरी शक्ति के साथ उसका प्रहार कर रहे थे। इस संघर्ष के बीच एक ऐसी स्थिति भी आई जब मेरू पर्वत लगभग पराजित होने वाला था। तभी श्री हरि विष्णु का वाहन महाराज गरुड़ अचानक मेरू पर्वत से सहज करने के लिए वहां घूमते हुए उसके पुराने साथी महाराज गरुड़ पहुंच जाते हैं। उन्होंने मित्र धर्म का पालन किया और मेरू पर्वत को मदद किया। फिर उसी दिशा में गरुड़ देव ने पूरी क्षमता के साथ मेरू पर्वत को बचाने की योजना बनाई। यह युद्ध पूरे 1 वर्ष तक चला। एक दिन श्री हरि विष्णु कहीं जाना था। उन्होंने अपने वाहन गरुड़ को पुकार लगाया। फिर गरुड़ को मित्र धर्म के सामना कर्तव्य महत्वपूर्ण माना और वह अपने कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए चले गया। फिर मेरू पर्वत अकेला लड़ता रहा और लगातार पवन देव के आक्रमण का सहन करता रहा और अकेले मेरू पर्वत पवन देव के अंतिम प्रहार से मस्तक हीन होकर पृथ्वी पर जा गिरा। इस तरह से उसके अहंकार को दंड मिला। फिर भगवान शिव कहते हैं, इस कथा का मूल अर्थ क्या है? इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें तत्काल प्रतिक्रिया देने की बजाय उससे बचना चाहिए। जब हम क्रोध में होते हैं हमारी भावनाएं उच्च अलंघन हो जाता है और हमारी सोचहीन हो जाता है। यदि मेरू पर्वत समान परिस्थिति में होता तो कभी भी इतनी छोटी सी जीत के लिए ब्रह्मा जी की सौगंध नहीं खाता। मेरू पर्वत के पास समान बुद्धि होता तो नारद जी के बातें सुनकर क्रोध में नहीं आया होता, लेकिन वह तटस्थ और विवेकहीन हो जाने के कारण वह अपनी तब वह आवश्यकता को समझ जाते और क्रोध को शांति में बदल लेते। इस पर विचार करने से यह सीखने को मिलता है कि दूसरों को उकसावे पर वह कार्य होता है जो किसी को व्यक्ति को चिढ़ाता है या उसको आपत्ति उत्पन्न करता है। यह उकसाने अमानवीय समाज में होते रहता है। इससे हर किसी को निपटना पड़ता है। जब हम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उकसाया जाता है तो हमारी प्रतिस्पर्धा और असमर्थ का अनुभव होता है। कई बार हम उत्तेजित हो जाते हैं और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। यह आम तौर पर हमें गुस्सा, बदले और हिंसा के माध्यम से होता है, लेकिन इसके बजाय हमें परिस्थिति का सामना करना चाहिए। हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए और अपनी शक्ति का सही रूप से प्रयोग करना चाहिए। हमें इसे नकारात्मकता और हिंसा के साधन के रूप में
नहीं देखना चाहिए। दूसरों के उकसावे के साथ उचित रूप से निपटने का एक महत्वपूर्ण तरीका है संवेदनशीलता और शांति बनाए रख। हमें अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और स्थितियों को समझने के लिए विचार पूर्वक होना चाहिए। इससे हम अपनी शक्ति को सकारात्मक और उत्तेजन ढंग से प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास और समर्थ बढ़ता है। समाप्ति रूप में दूसरों के उकसावे पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करें। हमारे और हमारे समाज के महत्वपूर्ण है। हमें सामाजिक सहानुभूतियाँ, समझदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करना चाहिए ताकि हम समृद्ध और सद्भावना समाज में रह सके। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।